हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। समझ गए होंगे आज टॉपिक हमारा क्या रहेगा। टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आप सब जानते हैं कि मैं हरियाणा से करता हूँ, तो इसी वजह से मेरी मदर टंग जो है बीच में आ जाती है, तो हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मातृभाषा की वजह से हो जाता है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये आज का हमारा टॉपिक है, तो चलो शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत क्या होते हैं? स्रोत हम इतिहास को जानने समझने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो स्रोत हैं, जिनसे हमें इतिहास का पता लगता है, वो है स्रोत। ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि BSc BCom या अदर जो भी है उनको पता नहीं होता कि इतिहास कैसे हम पता लगाते हैं। उनके क्वेश्चन होते हैं, सर इतिहास को कैसे पता लगाते हैं हम, ये ऐसे हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए ये टॉपिक तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 मुख्य भाग हैं। ये विभाजन किया हुआ है, साहित्य साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक से। 3 भागों में जो स्रोत हमें मिलते हैं, पहले साहित्य साक्ष्य में, फिर दूसरे विदेशी यात्रियों के विवरण से, और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्य साक्ष्य की बात करें तो इसमें 2 भाग हो जाएंगे आपके, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी आगे चलकर 2 भागों में है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण क्या होते हैं? यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं, और ब्राह्मणोत्तर जो हिंदू धर्म से अलग हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में बात करते हैं वेद। आप सब जानते हैं 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद जिनकी संख्या 108 है, आर्यज्ञ, पुराण 18 पुराण है, स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति आदि। रामायण महाभारत को हम सब जानते ही हैं। वेदांग, शिक्षा, कल्प सूत्र, व्याकरण, ये आपके वेदांग है। सूत्र साहित्य, ग्रह सूत्र, कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, ये आपके सूत्र साहित्य में आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में आपके शतपथ, कौस्तुकी, ये सब आपके ब्राह्मण ग्रंथ। अगर ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करें तो इसमें हिंदू धर्म से अलग कौन सा धर्म है आपका प्राचीन टाइम में? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म आएंगे। फिर आता आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में आपके आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो कौन सा? जैसे कि हेरोडोटस की हिस्टोरी का होगी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वो आपके ऐतिहासिक ग्रंथ है। जीवनी ग्रंथ यानी कि किसी पर जीवनी लिखी गई है, जैसे कि चंद्रवरदाय की पृथ्वीराज रासो, ऐसे ही। आगे बात करें विदेशी यात्रियों में, समय समय पर हमारे देश में विदेशी यात्री आते रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, तो वो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। जैसे कि यूनानी, रोम के लेखक हो गए, चीनी, जैसे कि चीनों में बात करते हैं फाहियान, ह्यूनसांग, इतिशिंग आदि। अरबी लेखक की बात करें तो सुलेमान, ऐसे। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, पुरातात्विक साक्ष्य में आपके अभिलेख, सिक्के और मृत भांड आएंगे। अभिलेख की बात करें तो जैसे कि अशोक के अभिलेख। सिक्के की बात करें तो राजा महाराजा के सिक्के मिल जाते हैं हमें, खुदाई करने पर मृत भांड, बर्तन मिल जाते हैं। तो अब आगे की तरफ हम शुरू करते हैं कि करके इनका वर्णन। तो चलो शुरू करते। साहित्य साक्ष्य की पहले, साहित्य में पहले धार्मिक, और धार्मिक में आपका ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में आएगा वेद आप सब जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसके संकलनकर्ता कृष्णदेव पायन को माना जाता है। कृष्णदेव पायन संकलनकर्ता क्या होता है? संकलनकर्ता होता है जो किसी चीज़ को एक जगह संकलन करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। जैसे कि कुछ सामान अलग अलग रखा है, किताब अलग अलग है, उसको एक जगह करना ही उसका संकलन करना कहलाता है। इसी तरह वेदों को आप सब जानते हैं कि अगर धार्मिक दृष्टि से बात करें तो मानते हैं कि वेदों को ब्रह्मा जी ने लिखा है, तो इसलिए जो इसको संकलन किया था एक जगह एक स्थान पर, वो कृष्णदेव पायन थे। अधिक वेदों की भाषा संस्कृत है और ये पद में लिखे गए, लेकिन यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। और अपवाद स्वरूप अथर्ववेद में भी कुछ भाग क्या है गद का कुछ भाग है। ये थे 2 वेद, और बाकी के 2 वेद बचते हैं वे आपके पद में है, यानी कि ज़्यादातर तो आपके वेद पद में है, लेकिन यजुर्वेद गद और पद में है, और अथर्ववेद में भी कुछ अंश हैं वो आपके पद में है। ये थे वेद। आप सोच रहे होंगे कि मैं डिटेल में क्यों नहीं कर रहा, ये हम आगे करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्या क्या स्रोत प्रयोग है। वेद के आगे हमारा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण, ब्रह्म यानी यज्ञ,
संधि विच्छेद करें तो इसका, और यण यानी व्याख्या, यानी जो योगों की व्याख्या करें वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे आपको तो पढ़ने पर ऐसा लगा हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मणों के द्वारा लिखे ग्रंथ, ऐसा नहीं है। ब्रह्म यानी कि यज्ञ और यण यानी कि व्याख्या, अगर संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा, यानी कि जो यज्ञों की व्याख्या करें वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। परिशिष्ट क्या होता है, आपने किसी पुस्तक में भी देखा होगा कि पुस्तक के आखिर में परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट वो होता है जो पूरे टॉपिक में से या बुक में से जो लास्ट में इम्पोर्टेंट दिया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण दिया जाता है, उसको परिशिष्ट बोलते हैं। ऐसे ही वेदों से कुछ निकाल कर और मुख्य, क्योंकि वेद तो आपके ज़्यादा बड़े हैं, विस्तार से हैं, उसमें से निकाल कर कुछ इम्पोर्टेंट हमें ब्राह्मण ग्रंथ में रखे गए हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे वेदों की परिशिष्ट माना जाता है। और इनकी व्याख्या है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है, ये भी याद रखना है आपको, गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ के आगे आएगा आणक्य। ब्राह्मण ग्रंथ से आगे है आपके आणक्य। आणक्य की संधि विच्छेद करेंगे तो अर्ण यानी कि जंगल, यक यानी ज्ञान। तो इसका क्या अर्थ हुआ, जंगल में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं बैठकर उसको बोलते अरण्यक्य। अरण्यक्य दार्शनिक ग्रंथ है, इसके विषय जैसे कि आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, ये इनके विषय होते हैं। अरण्यक्य के आगे आएंगे आपके उपनिषद, आपके उपनिषद। अब उपनिषद का संधि विच्छेद करेंगे, उप यानी गुरु के पास, नि यानी कि शिष्य, सद यानी बैठना। अब आप देख सकते हैं संधि विच्छेद, गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उपनिषद। जैसे कि अब मैं आपको लाइन पढ़ा, लेकिन तब मैं एक क्लासरूम में आपको आप प्रत्यक्ष रूप से क्लासरूम में प्रेजेंट होकर पढ़ाऊँ तो वो उपनिषद ही होता है। यही है कि गुरु के पास शिष्य का बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता, उपनिषद। उपनिषद गद में है, पद में है, और गद और पद में भी है। गद पद आप हिंदी में पढ़ चुके हैं। गद्यांश जो 4 पंक्ति हो, पद्यांश जो ज़्यादा बड़ा होता है तो गद्यांश, और गद और पद तीनों में। अगर पद की बात करें तो पद में है आपका मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, सविताश्वर उपनिषद, कठ और ईश उपनिषद। ये उपनिषद, हाँ ठीक है, ये उपनिषद आपके पद में है। और गद की बात करें तो गद में है आपका मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद आदि। इसमें काफ़ी है इसलिए आदि, 3 नाम इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने बता दिया आदि। सबसे प्राचीन जो उपनिषद वो गद में ही है, यानी कि सबसे पहले यह रचना की गई थी उपनिषदों की, गद में ही की गई थी, यानी कि प्राचीन जो उपनिषद है वह गद में है। अब जो गद और पद दोनों में है वे उपनिषद हैं आपके केन और प्रश्न उपनिषद। केन और प्रश्न उपनिषद आपके गद और पद दोनों में। अब बात करें तो कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद आपका ये बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटे की बात करें तो मांडुक्य उपनिषद आपका सबसे छोटा उपनिषद है। आपको पता उपनिषदों की संख्या 108 है। यही उपनिषदों से क्वेश्चन निकलते हैं कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा, बृहदारण्यक, सबसे छोटा कौन सा, मांडुक्य। संख्या कितनी है उपनिषदों की, 108। तो उपनिषद से आगे आएंगे हमारे वेदांग। वेदों को समझने के लिए 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना की गई। किस शैली में, सूत्र शैली में। सबसे पहले और क्रम में विवरण सूत्रों का मुंडक उपनिषद में मिलता है, ये याद आपको रखना है। सबसे पहले मुंडक उपनिषद में मिलता है। क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा शिक्षा, नंबर 2 कल्प,
नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंद और नंबर 6 पे आएगा ज्योतिष। ये आपके हैं 6 वेदांग। इनको वेदों को समझने के लिए इनका निर्माण किया गया था। वेदांग के आगे आएंगे आपके सूत्र साहित्य। वेदांग के आगे क्या है आपके सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य वेदों को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का निर्माण किया गया था। अक्षुण क्या होता है, यानी कि मजबूत बनाए रखने के लिए, वेदों को मजबूत बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का उन्होंने किया। जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र साहित्य का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। सूत्र साहित्य आप ये गद्य में है, ये याद रखना है। और गद्य में सूत्र साहित्य गद्य में है, ये आपको जरूर याद रखना है। इसमें जो विधि नियम है उनका प्रतिपादन किया गया है। उनका प्रतिपादन किया गया जो इसमें विधि नियम होते हैं उसको कल्प सूत्र बोलते हैं। कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके 4 भाग हैं, प्रकार हैं। नंबर 1 की बात करें तो स्रोत सूत्र। नंबर 2 पर बात करें तो ग्रह सूत्र, फिर धर्म सूत्र। नंबर 4 की बात करें तो सुलभ सूत्र। ये इसके 4 भाग हैं। अब आप ये देखना, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र साहित्य, वेदांग, इन सब की रचना वेदों को समझने के लिए, क्योंकि वेद एक बहुत विस्तार में लिखा गया और वो एक जटिल भाषा में लिखा गया, आम जन में वो समझ में, इसलिए आम जन को समझ में आए, इसलिए इसको और सरल उसमें अनुवाद किया जा रहा है। जब ब्राह्मण ग्रंथ उसको और अच्छे से समझने के लिए, फिर वेदांग, सूत्र साहित्य, ये सब वेदों से ही रिलेटेड है। वेदों को समझने के लिए इनका निर्माण किया था, ये आपको जरूर याद रखना है। सूत्र साहित्य के बाद आपका आता है महाकाव्य। महाकाव्य में हमारे रामायण और महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। रामायण हम सबको, अब लॉकडाउन हुआ था सबने देखी ही होगी। रामायण हमारा आदि काव्य है, यानी कि प्राचीन काव्य। इसको लिखने वाले कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी, जो हमारे आदि कवि हैं। महर्षि वाल्मीकि जी है, उसका प्रारंभिक नाम रत्नाकर था, ये याद रखना आपको। मैं ये वही करवा रहा हूँ जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामायण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, धार्मिक दृष्टि से हो जाएगा, इस पर धर्म के बारे में हम नहीं जाएंगे, हम अपने इतिहास से ही जुड़े रहेंगे। जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम जो है रत्नाकर था। फिर इसके बाद करते हैं, इसमें 7 कांड है रामायण में, और मूलतः 6000 श्लोक थे। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे, लेकिन फिर बढ़ गए। बढ़ने पर इसमें 12000 हुए, 12000 से फिर इसमें 24000 हुए। 24000 श्लोक होने पर इसका नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता ये नाम पड़ा। 24000 श्लोक होने पर इसका नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता नाम पड़ा। ये थी रामायण। रामायण से आगे हमारी महाभारत महर्षि व्यास जी की कृति है, लेकिन इसके लिपिक श्री गणेश जी थे, यानी कि लिखा गणेश जी ने था, लेकिन यह रचना किसकी है? महर्षि व्यास की है। इसमें भी अलग अलग क्रम चलता है। इसमें जब श्लोक हुए इसका नाम अलग अलग चेंज होता गया। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसका नाम जय संहिता था। तब इसमें आगे बढ़े 24000 होने पर इसका नाम भारत पड़ा, और 1,00,000 होने पर इसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत की बात करें तो महाभारत में 18 पर्व हैं, याद रखना है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता है वो 6ठे पर्व, यानी कि 6ठे पर्व विषम पर्व का भाग है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने पर्व है, उसमें से श्रीमद् भगवद गीता कौन से पर्व का भाग है? 6ठे, उसका नाम क्या है? विषम पर्व। जो युद्ध चला था कुरुक्षेत्र का वो चला था 18 दिन, ये आपको याद रखना। महाभारत के बाद आपके आते हैं पुराण। पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है। जिससे आगे हमारे हैं पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र
उघर सर्वा को माना जाता है। जो पुराणों के रचयिता है लोमहर्षि है, उसके पुत्र उघर सर्वा को माना जाता है। 5 जो नाम है पुराणों के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वायु, मत्स्य, भागवत, विष्णु और ब्रह्मांड। ये 5 पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली दी गई है। ये 5 पुराण, इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली दी गई। बाकी पुराण हैं जो कितने बचे हैं 13, उनमें राजाओं का वर्णन नहीं किया गया है। उनमें कोई शिव से रिलेटेड, कोई पृथ्वी, यानी कि अलग उससे संबंधित हमारे काम के नहीं है। हमें इन 5 पुराणों को देखना, अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हो तो, जिनमें राजा का वर्णन किया गया है। अगर आगे बात करें पुराणों के, पुराणों से आगे आती है हमारी स्मृतियाँ। नाम आपको स्मृतियाँ लेते हैं, मनुस्मृति याद जरूर आई होगी, हाँ वही है। स्मृतियाँ जो होती हैं वे विधि विशेष ग्रंथ, विधि यानी कि कानून से रिलेटेड ग्रंथ होते हैं, यानी उनका विषय क्या होता है, कानून, विधि उनका विषय होता है। स्मृतियाँ में से कुछ नहीं पूछा जाता कौन सी स्मृति किस काल की है, ये सबसे प्राचीन कौन सी है। जैसे कि मौर्योत्तर काल की बात करें तो मनुस्मृति है जो वो मौर्योत्तर काल की है। मौर्योत्तर काल कौन सा होता है, यानी जो मौर्य वंश है उसके बाद, उस वंश के पतन के बाद जो काल शुरू होता है उसे मौर्योत्तर काल बोलते हैं, और उस काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। अब हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल में लिखी गई हैं याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति और कात्स्ययन। ये आपकी स्मृतियाँ हैं जो गुप्त काल में लिखी गई थी। और एक और स्मृति है जो पूर्व मध्य काल में लिखी गई थी, पूर्व मध्य काल, उसका नाम है देवल स्मृति है। पूर्व मध्य काल क्या होता है, पूर्व मध्य काल होता है यानी कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बाद, पतन के बाद, और मध्यकाल शुरू होने से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। ये आपको याद रखना है। पूर्व मध्यकाल बता दिया आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर भी हो सकते हो, क्योंकि ये तो आधा ही हुआ है, इसलिए हम इससे आगे अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के आप इसको देखो और समझो।